तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने की थी अनग्रुप डेटा को, और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ग्रुप डेटा हमारा दो टाइप्स का होता है। जैसे कि ग्रुप डेटा को हमने डिवाइड किया था, एक हमारा होता था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। ठीक है अच्छा, एक हमारा होता था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। ठीक है बच्चों, ये दो टाइप के डेटा होते थे हमारे पास। ठीक है, अब इन दो डेटास को हमें मतलब डीपली पढ़ना थोड़ा। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं अब। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के बच्चों मैं एग्जांपल दूंगा आपको। देखो, कुछ इस तरीके से होता है। एक्स साइज हमें गिवन होते हैं। सिमिलरली जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है 5, 6, 8, 10, 6। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो ये होता इस टाइप के हमारा जो डेटा होता है वो कौन सा होता है हमारा बच्चों? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। क्योंकि बेटा इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी होती है, हमें सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उस एक वैल्यू के रिगार्डिंग हम फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये किस तरह का डेटा हो गया? हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर मीन मीडियन मोड कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज़ बात है ना। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, चलो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से हम निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं बच्चों। तो बच्चों मीन निकालने के हमारे 3 तरीके होते हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट वन जो हमारा तरीका होता है, पहला तरीका, उसे हम बोलते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का पहले तो आपको फॉर्मूला बता दूँ। एप्लीकेशन अब जब करोगे ना इस फॉर्मूला की, तब आपको पता लगेगा कि कहते हैं फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ होता है। पहले आप एक बार इसका ना मतलब फॉर्मूला देख लीजिए। तो मीन को हम सिंबल से डिनोट करते हैं एक्स के बाद। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई था यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई। ठीक है, ये मैं निकालना भी सिखाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन मतलब जो आंसर आएगा इसका। बट ये मैं सिग्मा एफ आई, बिल्कुल अभी आप टेंशन मत लो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना, मतलब ये सब चीज़ें नहीं पता, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, दिक्कत मत लो बिल्कुल भी। तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड हमारा जो मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है बच्चों हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है बच्चों? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब ये एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड के अंदर फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है ए प्लस, ये ए भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ये एज्यूम मीन मानते हैं हम किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने के लिए। मीन ही निकलेगा इससे भी। ठीक है, अब थर्ड वन ये होता है बच्चों हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है बच्चों? स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में। अब यू आई निकालने में मैं आपको सिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं भी आता ना, अब टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्यों मैं बैठा तो हूँ यार अभी कराने के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अभी ये मीन निकालने के आपको 3 फॉर्मूलेज, बस आप इनको नेक नज़र मार लो और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड, तो यार बच्चों डायरेक्ट मेथड को अप्लाई हम इस क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे 4 के ऊपर।
वैसे बच्चों इसके अंदर पूछा तो हमारा मीन डेविएशन पूछा गया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, बट लेकिन यार मैं सिर्फ अभी आपको डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये सिर्फ डेटा का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी करते हैं साइड में, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार डायरेक्ट मेथड लगाने की सबसे पहले हमें तो टेबल बनानी आनी चाहिए, तो टेबल बनाई जाएगी सबसे पहले, सॉल्व करते हैं इसे, टेबल बनाएंगे एक, इसके अंदर एक्स आई अलग लिखे जाएंगे, एक्स आई हमारे यहाँ लिखे जाएंगे 2 5 6 8 10 12, ठीक है। एक्स आई आ गए हमारे, एफ आई आ गए हमारे, ठीक है। अब एफ आई जो हमारे लिखे हुए हैं वो लिख लेते हैं 2 8 सॉरी 2 8 10 7 8 5। अच्छा, अब हमारा जो मीन वो कहते हैं डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला था वो क्या था, डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला था ना, वो हमारा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब ये एफ आई एक्स आई क्या है, सिंपली ये क्या है, एफ आई मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स आई, यानी इनका इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एक टेबल में, ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो ये एक्स आई एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 5 8 ज़ा 40 60 8 7 ज़ा 56 80 एंड देन 60। अब ये सिग्मा डिनोट क्या करता है, जो हमारा फॉर्मूले में सिग्मा लगा हुआ है, ये सिग्मा ये हमारा डिनोट करता है हमेशा समीशन को, ठीक है, इन सब का सम, ठीक है। तो अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं, जो कि हमारा क्या होगा 40 60 100 देन 60 160 एंड 60 220 एंड 8 300। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आ गया 300। अब सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं इस तरीके से, सम हमें सिर्फ सम करना है, इनका जोड़ना है एक दूसरे के अंदर, 2 8 10 एंड 10 20 एंड 27 27 एंड 8 35 एंड 4 30, ठीक है 40 है। अब हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं सिंपल, ठीक है। मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई है, ठीक है हमारा। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे को पता है 300 हमारा, तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं 300। सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 40, इसको भी पुट करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 15/2 दैट इज इक्वल्स टू 7.5। तो हमारा मीन कितना आ गया बच्चों इसमें 7.5, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई कि डायरेक्ट मेथड कैसे लगाया जाता है। डायरेक्ट मेथड को मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखाया है। ये 11th क्लास के अंदर आपको मीन डेविएशन वगैरह निकालना सीखना पड़ेगा, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर पाया, तो अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि ग्रुप्ड और क्या कहते हैं अनग्रुप तो मैंने पहले ही करा दिया, ग्रुप डेटा को मेरे को पूरा कवर करना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसमें एज्यूम मीन निकालते हैं। इसका एज्यूम मीन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा जो मीन है वो बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर नोट कर लेता हूँ एक बार और, यहाँ पर क्या है हमारा डेटा, एनसीईआरटी से देख लेते हैं, छोड़ो स्टैटिक्स में। और बच्चों पता है आप जितना कर सको ना यार अपने हाथों से करना है क्वेश्चन, मतलब यार कैलकुलेटर यूज़ मत करना प्लस माइनस के अंदर। इससे पता है क्या होगा, आपकी ना यार कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी, और कैलकुलेशन अच्छी होगी तो यार आप पेपर में भी अच्छा करके आओगे।
ठीक है, ये रहा हमारा डेटा है, आ गया डेटा। तो एक्स आई की वैल्यूज़ क्या क्या है? एक्स आई की वैल्यू 2, 5, 6, 8, 10, 12। एफ आई की वैल्यूज़ 2, 8, 10, 7, 8, 5। ये आ गई आपकी एफ आई की वैल्यू। अब एक बार ना आप क्या कहते हैं, हमारा जो एज्यूम मीन मेथड था उसका फॉर्मूला याद करो। उसका फॉर्मूला क्या होता था? मीन निकालने का फॉर्मूला होता था हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, बटे में, सॉरी इसके बटे में नहीं होता था, सिग्मा एफ आई। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको ये दिख रहा हो तो, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चों हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन के लिए डी आई। अब ये डी आई क्या है भाई, ठीक है, और ये ए क्या है। तो बच्चों क्या होता है ना, इसमें से हम एक को मान लेते हैं एज्यूम मीन, ठीक है। अब देख लो बीच में कौन सा आ रहा है, एज्यूम मीन किस में से मानते हैं, एक्सरसाइज में से, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ए हमेशा किस में से लेते हैं, एक्स आई होता है, ठीक है, एक्स आई में से लेंगे हम ए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो एक्स आई में से हम जो बीच की वैल्यू उसे मान लेते हैं। अब मान लो ये 2 आ रही हैं बीच में, है ना, देखो 2 इधर 2 इधर, अभी बीच में 2 आ रही हैं, तो कुछ भी मान सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला, मैं ऊपर वाला मान ले रहा हूँ 6, तो इसे मैंने एज्यूम मीन मान लिया अपना ए, ठीक है। तो मेरे ए की वैल्यू क्या हो गई 6, मैंने मानना पड़ता है लेट, हमें ए जो है ना, ए की वैल्यू हमें लेट करनी पड़ती है, ए कोई गिवन नहीं होता ना, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ए की वैल्यू 6 लेट कर ली, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो डी आई क्या होता है हमारा, हमेशा ये होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब एक्स आई में से ए घटा दे जाओ, कितना आएगा, 2 माइनस 6 कितना आएगा, -4। फिर 5 माइनस 6 कितना आएगा, -1। फिर 6 माइनस 6 0। फिर ये आ जाएगा हमारा 2, देन ये आ जाएगा हमारा 4, और ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये डी आई आ गया हमारा। अब फॉर्मूले में वो बोला क्या है, एफ आई डी आई निकालना है, यानी एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई में करनी पड़ेगी, और ये पूरा हमारा डी आई है ना, ये तो हमारा डी आई है। तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, एफ आई डी आई 2 चौक -8, ये भी -8, एंड देन ये हमारा 0, 14, 8 4 32, देन 5 6 जा 30। अब समीशन कर लेते हैं इनका। तो 8 8 कितने हो जाएंगे, 16, देन 0, तो माइनस का यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, -16 हो गए, प्लस ये होगा 62, एंड 4 66, और 10 हमारा हो गया 76 प्लस का। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कितना बचेगा हमारा, जहाँ तक है आपका ये बचेगा 60, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब हम सिंपली इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। हमारे को पता है भाई हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 66, सॉरी, ठीक है। देन हमें पता है भाई हमारी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमारी 60। देन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी तक मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन में करी तो थी हमने सॉल्व, क्या थी हमारी, आई थी 40, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं इसमें पुट करके, ठीक है। तो पुट करते हैं, मीन बराबर हो जाएगा 6 + 60 बटे में 40, 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 2
और ये जाएगा तेरा मीन बराबर 6 + 1.5 दैट इज इक्वल्स टू मीन जो हमारा आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमने एज्यूम मीन मेथड से भी कर लिया। ये कौन सा मेथड था बच्चों हमारा? एज्यूम मीन मेथड था हमारा ये। ठीक है, और जो इससे पहले हमने किया था वो कौन सा मेथड था बच्चों हमारा? ये हमारा डायरेक्ट मेथड था बच्चों। इसके अंदर भी हमारा आंसर 7.5 ही आ रहा था। देन जब हमने एज्यूम मीन मेथड से उस क्वेश्चन को किया तब भी जो बच्चों हमारा आंसर था वो भी हमारा 7.5 ही आ रहा था। ठीक है, तो मेरे को लगता है आई होप ये तो आपको समझ आया होगा। बट लेकिन अब मैं आपको एक बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हम स्टेप डेविएशन नहीं कर सकते, ये याद रखना। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे ही नोट कर लो वैसे अच्छा है तो। स्टेप डेविएशन मेथड, जो स्टेप डेविएशन मेथड है हमारा, ये हमारा नहीं लग सकता, नॉट अप्लाई इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं लग सकता भाई। स्टेप डेविएशन के लिए चाहिए होता है हमें एच। अब ये एच क्या होता है? एच होता है डिफरेंस बिटवीन, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब स्टेप डेविएशन का एक हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन का एक लास्ट हमारा क्वेश्चन जो बचता है, मतलब समझाने के लिए आपको स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो अब करने वाले हैं हम। देखते हैं कोई एनसीईआरटी के अंदर अगर हमें एग्जाम मिल जाए जो हमारा कंटिन्यूस, क्योंकि देखो हमें पता है स्टेप डेविएशन मेथड हमारा डिस्क्रीट में तो लगने नहीं वाला, तो किस में लगेगा? कंटिन्यूस में लगेगा। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कोई। तो एग्जाम्पल नंबर 10 की डेटा को यूज़ कर लेते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम डेटा जो हमारे पास है 30 to 40, ये रेंज में डिपेंड होता है बच्चों। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, अगर आपने यार मेरी पिछली वीडियो में देखी तो आप जरूर उसको देख आएंगे, तो किससे मतलब आपको ज़्यादा आसानी बढ़ेगी। इन्हें क्लास इंटरवल बोलते हैं। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ठीक है, बाकी इनकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। अब इन फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करके हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बुक को करते हैं साइड में और आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। स्टेप डेविएशन मेथड से हमें सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो अब सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एज्यूम मतलब उसका स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था हमारा ए प्लस, फोकस आ रहा है ना बच्चों उस पर, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ये तो इसमें ही मानना है आपको। ये क्या होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड में जो हमने माना था, याद करो यार, इसमें 6 माना था ना बीच वाली वैल्यू। ऐसे ही मानना तो इसके अंदर भी है, पर अब बोलोगे भैया इसके अंदर एक्स आई कहाँ है ना? सी आई तो हमें पता है भाई, ये तो क्लास इंटरवल है, एक्स आई थोड़ी है हमारा। ये एक्स आई हम बनाते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। ये कैसे बनेगा क्लास मार्क्स, देखो बताता हूँ। अपर लिमिट, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वैसे तो, जरा मेरी बुक अड़ रही है यहाँ पर, ये देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला।
अपर लिमिट, ठीक है, जो अपर लिमिट होगी आपकी जो भी होगी यार, अपर लिमिट बड़ी वाली लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट बटे में 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब सोल्व करते हैं इसे। 30 प्लस 40, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला है, मैंने मैथ्स लगा दिया, यहाँ पर प्लस आना है, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो हाँ 30 प्लस 40 कितना हो गया 70, 70/2 कितना हो गया 55। ऐसे ही है 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, 90/2 कितना हो गया 45। अब इनके बीच में डिफरेंस 10 का ही आएगा, तो 55 देन 65 देन 75 85 एंड 90, ठीक है। अब इन सब के ये हम इसको एक्सआई मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा में क्लास मार्क को मानते हैं हम एक्सआई, ठीक है। क्लास मार्क को हम क्या मानते हैं एक्सआई, किसके अंदर, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर। अब इनके अंदर बीच की वैल्यू क्या है 65, तो इसे एज्यूम मीन मान लिया मैंने। अपना ए क्या माना है हमने भाई 65, ये हमारा ए है। अब यू आई निकालते हैं। तो भाई यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये तो बता दो। तो भाई यू आई निकालने का फॉर्मूला सुन तू पहले। ये यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब बोलोगे भाई ये एच क्या है, एच होता है भाई रेंज। कितनी रेंज है भाई इसकी 30 और 40 के बीच में, कितनी मतलब क्या रेंज है इनकी, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है ना। तो हमारी एच की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। एच क्या हो गया हमारे लिए 10 हो गया। बाकी ए आपको पता ही है 65 और एक्स आई की वैल्यूज ये रही, ठीक है। तो हम 35 को सोल्व करते हैं पहले। हमारा क्या होगा यू आई, ये होगा हमारा एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 65 बटे में एच की वैल्यू कितनी बच्चों 10 है। तो 35 माइनस 65 कितना हो गया बच्चों 30/10 कितना हो गया, सॉरी -30 माइनस 30/10 कितना हो गया बच्चों -3। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -2 देन -1, और यहाँ पर जब हम 65 में से 65 को माइनस करेंगे तो 0, 0/10 कुछ भी मतलब जो 0 ही हो जाएगा। बाकी हमारा 1 2 एंड 3। तो ये बच्चों आ गई हमारे यू आई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए होता है एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई के लिए हमें एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई में करनी पड़ेगी, तो एफ आई यू आई आ जाएगा। एफ आई यू आई तो एफ आई इंटू यू आई, तो 3 3 ज़ा माइनस का 9, 7 2 ज़ा -14 और ये -12, देन ये 0, 8 1 ज़ा 8 और 6 और 6। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। -14 और -12 और -9, तो ये हो जाएगा हमारा -12 और -14 26 प्लस 9 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर बच्चों 26 प्लस 9 35 माइनस का 35 और 12 और 8 होगा 20 प्लस का। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा 15 माइनस का 15। तो सिग्मा एफ आई यू आई यानी इन दोनों इसका समीशन कितना आ गया हमारा -15 आ गया, ठीक है। और किसका समीशन चाहिए एफ आई का समीशन चाहिए, तो भाई एफ आई को भी सम कर लेते हैं। इसका सम क्या आएगा 3 7 10, ठीक है। 10 and 12 22, 22 and 5 27 and 10 that is equals 37, 37 and 8 37 and 3 पहले जोड़ लेते हैं 37 and 3 that is equal 40 40 and 10, 8 और 2 10 हो जाएंगे ना 40 and 10 50, ठीक है। तो हमारा ये आया समीशन इसका 50। अब इसमें सोल्व पुट करते हैं वैल्यूज सिंपली, तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू हमारी कितनी है 65 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -15 बाय सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारी 10। कैंसिल आउट करते हैं -3 आ जाएगा और एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी वो मीन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 62, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार एक लाइक और शेयर कर देना यार, क्योंकि यार आपके लाइक और शेयर से ना यार बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, ठीक है बच्चों। ओके बाय बाय।